तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? स्वस्थ हो? मस्त हो? हम तो यूट्यूब में देख रहे हैं, समाचार में देख रहे हैं जो हमारे उत्तराखंड में कितना गलत काम हो रहा है ना। हमारे उत्तराखंड में देखो, अपने बेटे को पाला पोसा, अपने भाई को एक दिन बचपन में आंगन में खिलाया होगा, घुमाने को ले गया होगा, बाहर ले गया होगा, खाना खिलाया होगा। आज वही भाई का दुश्मन वही भाई बन गया, उसका हाथ ही काट दिया। तो वही वही माँ ने उसके हाथ काट दिया। पता नहीं कैसी माँ होगी वो माँ। वो बच्चा कह रहा है मेरी माँ भी, मेरे भाभी भी, मेरे भाई ने, दोनों तीनों ने काटा। नाम तो वही ले रहा फिर वो। उसकी माँ तो करी नहीं, मैं क्यों काटूंगी, ऐसा बोल रही। फिर अब भगवान जाने, ऊपर वाला जाने, वही जाने। जो हो रहा गलत हो रहा है। ऐसा कोई मत करना अत्याचार अपने बच्चे के बीच में। अपने बच्चे को पालो पोसो, फिर उसके हाथ काटो। ठीक है, वो बच्चे को भी थोड़ा लग रहा है कि उसके बाल कैसे हो रखे हैं, वैसे नसरे जैसा लग रहा है वो लड़का भी। पता नहीं जो भी है भी, फिर भी इतना अत्याचार मत करना उसके लिए। खुद एक माँ उसको मतलब कैसे उसको गाइडेंस करना है, वो थोड़ा सा वो हिसाब से चलो। और ऐसा हाथों उनके काटो। किसका? जो जिसने अंकिता भंडारी को, उसके गरीब घर से लड़की पढ़ लिख कर 12 पढ़ के अपने माँ बाप को 2 पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए गई थी। उस बच्चे के हाथ काटने, उस आदमी का हाथ काटने चाहिए जिसने वो बच्ची को मारा ऐसे ढंग से। ऐसे भी मौत मारा होगा, कितना तड़पाई होगी, कैसा दिल होगा। हीरा, मेरे को तो बड़ा दुख होता है। हीरा गरीब लड़की पहली बार अपने घर से निकली थी, जैसे उसको भी उन लोगों ने जैसा उसको सब आ रहा है। फिर ये जो बता रही है ये लड़की को ऐसे ऐसे मारा, बेबी लोगों ने मारा, जिसने भी उसको मारा होगा उसके हाथों कोड़ हो जाए, मर जाए वो साला। उसको तो लड़की को न्याय दो, उस साले को तो पकड़ के ऐसे उसके कुत्ते का हाथ काट दो जिस कुत्ते ने उसका पूरा ज़िंदगी ख़त्म करी, उसके माँ बाप के लिए देखने के लिए दुर्लभ करा। कहाँ से देखेंगे उसके माँ बाप अपने बच्चे को? हर माँ बाप यही चाहते मेरे बच्चा बाहर पढ़ने को जा रहा, नौकरी करने को जा रहा, मेरे बच्चा खुशी खुशी घर आए। हर माँ बाप की इच्छा यही होती है। जिसने उसके बच्चे के ऐसा मारा, वो दलिंदर का हाथ काट कर ऐसे बनाओ जैसे अंग्रेज भाई। हम अंग्रेज भाई अंग्रेज का हाथ काटे, ऐसा उस दलिंदर का हाथ काटो जिसने अंकिता भंडारी का जिंदगी ख़त्म करी, उसके माँ बाप के लिए देखने के लिए दुर्लभ करा। कितना मुश्किल से उसके माँ बाप ने उसको पाला पोसा होगा, भेजा होगा। सोचो कि मेरे बच्चे आएगी, घर आएगी। पहली बार घर से निकली थी, दोबारा कहीं भी नहीं घर में। और हमारे बच्चे किन्हीं को, जैसा हमारे उत्तराखंड में सुविधा नहीं है, लोग कहते प्लानिंग कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, नौकरी नहीं है, स्कूल नहीं है ढंग का, तो आने ही है बच्चे आने बाहर। हम यही देहरादून तक तो आएंगे, आएंगे कहाँ जाएंगे? पढ़ने के लिए आएंगे, नौकरी करने के लिए आएंगे। पढ़े लिख कर घर में भी क्या करेंगे वो बच्चे? आना जरूर चाहिए। लेकिन ऐसे दलिंदर बैठ जाएंगे, होटलों में बैठ जाएंगे, कहीं जहाँ बच्चे नौकरी कर रहे हैं, ऐसे कहीं हॉस्टलों में मिल, ऐसे बच्चों को अभी हम पीजी में डाल रहे हैं, हॉस्टल में डाल रहे हैं, ऐसे वहाँ भी निकल जाएंगे। तो भैया ये चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ सब अपने बच्चों के लिए। हम लोग किसी जिसका घर देहरादून में है वो तो देहरादून में अपने बच्चों को पढ़ाएगा। जिसका गांव में स्कूल की सुविधा नहीं है, बच्चे कोर्स करने को आएगा नहीं बाहर। वो ज़माना गया कि लड़का को पढ़ाओ, लड़की को नहीं पढ़ाओ। तो लड़की लड़का ये सब बराबर है। पहले ज़माने में कहते लड़की को 12 पढ़ाओ, घर में शादी कर दो, अब क्या पढ़ाना है। तो बच्ची लड़का लड़की दोनों बराबर पढ़ाई कर रहे हैं, और बराबर हक है उनका पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का। तो ऐसा हमारे बच्चों को कल को होटलों में हो जाएगा, स्कूलों में हो जाएगा। इसीलिए सब आवाज़ उठाओ। कहीं भी आप अपना उत्तराखंड वाले, अभी देखो वहाँ पर हल्द्वानी अल्मोड़ा सब जगह ज्योति अधिकारी के हाथ में कितना बड़ा दराती है, ठीक कर रही है। अभी हमारा वहाँ शेर आ रखा, भालू आ रखा, दराती से भगा रहे हैं उसको। इतनी हिम्मतदार लेडीज है हमारे वहाँ। लेडीज़ को कमज़ोर मत समझो, कोई महिला को बिल्कुल कमज़ोर मत समझो। दराती देखा होगा भालू को, एक औरत शेर को भालू को भगा रही है, दराती से भाग गया। किसी को तो मर्डर ही कर दिया, मार ही दिया, किसी ने अपने को बचा ही लिया। जिसको जैसी हिम्मत है फिर। तो भाई ये चीज़ का आवाज़ उठाओ सब लोग। हमारे गांव में, हमारे शहरों में बहुत अत्याचार हो रहा है। गांव में भालू बाघ हो गया, वहाँ भी वहाँ भी सुरक्षा नहीं है, कोई नहीं। देश में बच्चे पढ़ने लिखने को, नौकरी करने को आ रहे हैं, यहाँ भी सुरक्षा नहीं है उनके लिए। यहाँ उनको बड़ा शेर खा रहा, जो बड़े बड़े नेता बने हैं वो खा रहा उनको। वहाँ घर में भालू बाघ खा रहा, जो घर के काम कर रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे औरतें बताओ? गाँव से भी यहाँ आओ बच्चे पढ़ने के लिए, यहाँ भी उनको खा जा रहे, होटलों में नौकरी करे वहीं खा जा रहे रातें रात। और गाँव में भालू खा जा रहा। तो सरकार जी जो भी है, धामी जी को
हमारे सरकार को, हमारे जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े हैं नेता ही, बड़े बने नेता ही ऐसा काम कर रहे तो समाचार में तो ये आ रहा, फिर बड़ा अजीब लग रहा है, बहुत गलत बात है। तो सब लोग आवाज़ उठाओ, कोई भी गलती मेरे से होगी क्षमा करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। हम क्या कर सकते हैं, हमारे हमको भी कहना चाहिए, हम पढ़े लिखे कम भी हैं, तो हमारी एज भी 60 साल होने वाले हैं। कोई भी काम बात मेरे से गलत हो रहा होगा तो मैं क्षमा चाहती हूँ। सब लोग आवाज़ उठाओ इस बच्ची के लिए। जैसे ज्योति अधिकारी धराती लेकर खड़ी है, ऐसे खड़े हो, ऐसे लोगों के लिए काटो इनको, मारो इनको, ख़त्म करो इनको, न्याय दो उस बच्चों को, जिस बच्चे का हाथ ऐसे, जिस बच्ची को ऐसा मारा। और जो लड़के ने, जो औरत ने अपने बेटे के हाथ भी ऐसे काटे, उन माँ को भी सबक सिखाओ कि माँ ऐसा नहीं करनी चाहिए। एक बार तो पालेगी पोछेगी, तो गलती भी बच्चे से होता तो उस हिसाब से उसको समझाओ। ऐसे भाई को भी समझाना चाहिए, वो भाई ने, भाभी ने, उनने भी ऐसा नहीं करने चाहिए। क्या है वो दलिंदर ऐसे जो अपने बच्चे का हाथ काट दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं। थोड़ा एक आध थप्पड़ मार दो, कोई ऐसे ऐसे कभी नहीं करने चाहिए। किसी की मौत नहीं करनी चाहिए, किसी को हाथ ऐसे, मैंने तो पहली बार ज़िंदगी में देखा। शेर भालू तो खाता ही था पहले, हाथ को ऐसे जंगली गांव में काट देते थे। आज क्या है, अपने माँ और भाई भाभी शेर भालू बन गई है, तो बहुत गलत बात है। नमस्कार।